तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, कलीसिया में आज शैतान ने अपने सिंहासन को स्थापित कर दिया। प्रिय लोगों, ये ऑलरेडी मैंने कहा, ये बिब्लिकल है, ये स्टेटमेंट बिब्लिकल है। अगर हम देखें प्रकाशित वाक्य, आइए हम खोले प्रकाशित वाक्य, बुक ऑफ रेवलेशन, उसका पहला अध्याय को खोल लीजिए, बाइबल की अंतिम पुस्तक, चैप्टर 1। हम 19 और 20वां पद पढ़ेंगे। रेवलेशन 1:19-20। प्रकाशित वाक्य 1:19 और 20। इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो बातें इसके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने के दीवटों का भेद जो वे 7 तारों और 7 कलीसिया के दूत हैं, और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं। ये मैं आपको बताऊंगा, ये आगे आने वाले स्लाइड्स में है। ओके, कहां पर ये यहाँ लिखा गया है कि शैतान का जो सिंहासन है वो विराजमान कलीसियाओं में हो गया है, तो ये मैं आगे बताऊंगा। प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय 19वें और 20वें पद में लिखा है, इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो बातें इसके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले। देखिए, परमेश्वर ने लिखवाई। हम ये पढ़ते हैं कि पितनेमुस टापू पर परमेश्वर ने यूहन्ना को रेवलेशन दिया और उसने रेवलेशन को लिखा, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को लिखा, होने वाली घटनाओं के विषय में परमेश्वर के आत्मा ने लिखवाया। और 20वें पद में लिखा है, अर्थात उन 7 तारों का भेद। तो वहां पर वो क्या देख रहा है? परमेश्वर को देखा पहले तो उसने, और यीशु मसीह को देखा, और यीशु मसीह के साथ उसने क्या देखा? 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा। परमेश्वर यीशु मसीह के दाहिने हाथ में 7 स्टार्स थे, और ये 7 स्टार्स क्या है? और उन 7 सोने की दीवटों का भेद। तो 7 तो उसने देखे स्टार्स, और 7 उसने सोने की बनी हुई दीप देखे, जलते हुए लैंप्स देखे उसने। इन दोनों का मतलब क्या है? 7 स्टार्स क्या है और 7 लैंप्स क्या है? तो लैंप का काम क्या है? प्रकाश देना। लैंप प्रकाश देता है, दीवट पर रखा जाता है और प्रकाश देता है। तो यहां पर क्या लिखा है? वे 7 तारे, 7 तारे कलीसिया नहीं है, 7 तारे कलीसियाओं के दूत है। कलीसियाओं के ऊपर एंजल्स अपॉइंटेड हैं। प्रिय लोगों, ये न्यू टेस्टमेंट जब शुरू हुआ, नया नियम, प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद, प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद, जब 12 चेले और बाकी के भी और अनगिनत चेले थे जिनका वर्णन हम बाइबल में पढ़ते हैं लेकिन नाम नहीं दिया गया, बहुत से चेले जाकर जब सुसमाचार फैलाने लगे और इन्होंने कलीसियाओं का निर्माण किया, खास तौर से जब यूहन्ना ने कलीसियाओं का स्थापित किया। हम यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं, जब पौलुस जो क्या कहते, जो वो और ये लोग जा जाकर कलीसियाओं को स्थापित करते थे। तो यहाँ पर ये क्या लिख रहा है कि ये उन कलीसियाओं को, जो नए नियम की कलीसियाएं थी, 7 कलीसियाएं उन्होंने स्टैब्लिश की, और इन अलग अलग देशों में, अलग अलग बेल्ट पर, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शहरों में इन्होंने 7 कलीसियाओं को स्टैब्लिश किया। और प्रभु के गार्डियन एंजल्स, ये 7 स्टार किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? उसके दूत को। देखो, और उन 7 सोने, पहले लिखा है, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, उन 7 सोनों की दीवटों का भेद। वे 7 तारे तो 7 कलीसियाओं के दूत हैं, और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं। तो जो प्रभु का कई बार हमें सपना दिखता है, फिर लोग फोन करके पूछते हैं, पास्टर्स का मतलब क्या है? विजन्स का मतलब होता है, प्रिय लोग, जो 7 सितारे थे, वो चमकता हुआ सितारा, प्रभु यीशु मसीह को भी चमकता हुआ सितारा कहा गया बाइबल में। अलग अलग जगह पर अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में एक ही शब्द को बोला गया। प्रभु यीशु मसीह को भी भोर का तारा कहा गया, शैतान के लिए भी भोर का तारा कहा गया, वो क्योंकि वो गिरा दिया गया। आगे लिखा है कि तू जो भोर का तारा था लेकिन गिरा दिया गया, शैतान के लिए लिखा गया। यहां पर 7 तारों का जो वर्णन है, ये गार्डियन एंजल्स हैं जो कलीसियाओं के ऊपर उसकी हिफाजत करने के लिए ठहराए गए। कुछ इस तरीके से जो 7 लैम्प्स है वो चर्चेस हैं, कलीसियाएं थी,
और जो 7 तारे हैं वो गार्डियन एंजल्स हैं, जो उस कलीसियाओं की हिफाजत करने के लिए नियुक्त किए गए। Amen, amen. प्रेज द लॉर्ड। Praise the हम ये Lord. पढ़ रहे हैं बाइबल में। अब ये 7 कलीसियाओं के नाम क्या है? नए नियम की 7 कलीसियाएं कौन सी थी? स्तिफनुस की कलीसिया, स्तिफिसुस की कलीसिया, समोरना की कलीसिया, Yes. फिरगमुन की कलीसिया, थुआतीरा की कलीसिया, सरदीन की कलीसिया, फिलाडेल्फिया की कलीसिया। फिलाडेल्फिया तो इतना सुंदर नाम है कि अमेरिका में एक शहर भी बना दिया गया फिलाडेल्फिया के नाम से। फिलाडेल्फिया की कलीसिया और लुदोकिया की कलीसिया। तो इन कलीसियाओं के ऊपर गार्डियन एंजल्स अपॉइंट थे। परंतु हम एक और बात बाइबल में पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसके दूसरे अध्याय के 12 से 17 तक जब हम पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक दूसरा अध्याय 12 से 17 तक जब हम पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि फिरगमुन की कलीसिया को शैतान ने अपना राज्य वहां पर स्थापित, अपना सिंहासन वहां पर स्थापित कर लिया। यह कैसी बात है? परमेश्वर के भवन में शैतान का सिंहासन स्थापित हो गया। आइए हम पढ़ते हैं। फिरगमुन की कलीसिया के दूत को ये लिख। अब यहां पर एक लेटर फिरगमुन की कलीसिया को लिखा जा रहा है और वो लेटर यहां मेंशन है। उसके दूत को ये लिख, जिसके पास 2 धारी और तेज तलवार है। 2 धारी और तेज तलवार है। वह ये कहता है कि, वो वचन है। 2 धारी तलवार क्या है? वचन है। वो ये कहता है कि मैं ये जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। देखिए, परमेश्वर का वचन बड़ी बड़ी समझने और भेद की बात लिखी है 1-2 लाइनों के अंदर। ये जो दूत हैं ये गार्डियन एंजल्स भी हैं और ये कलीसियाओं के पास्टर्स भी। कलीसियाओं के पास्टर चरवाहा है जो अपनी भेड़ों की हिफाजत करता है। एक मास्टर चरवाहा है जो स्वर्ग में विराजमान है। Hallelujah. एक उसका रिप्रेजेंटेटिव है जो अगवा है, जो इस कलीसिया के लिए अपनी हर पास्टर हर कलीसिया का अगवा है, Jesus. उनका चरवाहा है। Jesus. उनके ऊपर एक अदृश्य फॉर्म में गार्डियन एंजल्स भी अपॉइंट है। तो यहां पर परमेश्वर का वचन यहां पर कह रहा है जो फिरगमुन की कलीसिया के अंदर बड़ी दिक्कतें पैदा हो गई थी। यहां पर शैतान बहुत एक्टिव हो गया था, यहां पर गलत शिक्षाएं शुरू हो गई थी। परंतु यहां पर समस्त कलीसिया खराब नहीं थी, यहां पर कुछ लोग अभी भी प्रभु का भय मानने वाले लोग थे। आज आप किसी भी चर्च को उठा के देख लो जहां पर डिस्प्यूट है, जहां पर आपको कुछ ना कुछ लोग गलत स्टेटमेंट या गलत प्रचार करते हुए दिखेंगे, परंतु वहां पर अभी भी 2 या 3 लोग ऐसे होंगे जो सच में बहुत निराश होंगे ऐसे कार्यों से, जो प्रार्थना करते होंगे, जो कहते होंगे ये ठीक नहीं हो रहा चर्च में। तो यहां पर प्रभु का वचन क्या कहता है? जिसके पास 2 धारी और तेज तलवार है वह यह कहता है, मैं ये जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटे जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर का एक दास जिसका नाम अंतिपास था, वो अंतिपास को यहां पर मार दिया गया। शैतान ने अपना सिंहासन इस तरीके से इस कलीसिया के ऊपर इतना प्रबल तरीके से अपने लोगों के दिल और दिमाग पर छा गया कि लोग, अंतिपास जो था ना उस चर्च का पास्टर था, लीडर था, और अंतिपास को मार दिया गया। चर्च अगेंस्ट हो गया पास्टर के। आज हम देखते हैं कई जगह लोग पास्टर के अगेंस्ट हो जाते हैं। 2 कारणों से। कई जगह पर पास्टर वाकई में गलत है, गलत काम कर रहा है, इसलिए अगेंस्ट। परंतु जहां पर सेवकाई बहुत अच्छी चल रही है वहां पर भी कई जगह अगर विश्वासी लोग आत्मिकता में सिद्ध नहीं है तो वो शैतान उन पर प्रबल हो जाएगा और वो प्रभु के कार्यों में बाधा डालेंगे। अंतिपास को मार दिया गया। एक शासक हुआ, रोम का एक एम्पायर था जिसका नाम था नीरो शासक के जमाने में अंतिपास
जो था वो रोमन एम्पायर था, नीरो, और पेरगमुन की कलीसिया स्थापित थी उसके देश में। और नीरो के राज्य में उसके अपने लोगों ने उसको बिट्रे किया, उसके खिलाफ कंप्लेन की, और राजा ने उसे बहुत बुरी मौत दी, बहुत बुरी तरह मारा गया वो अंतिपास। स्कॉलर्स मानते हैं, अगर आप अंतिपास की हिस्ट्री को सर्च करें या उसके बारे में पढ़े तो नीरो जो था वो बड़ा ही क्रूर शासक था, और उसने, आपने सुना होगा इस बारे में, मगर नहीं सुना तो मैं आपको बताता हूं, उसने एक अपने राज्य में एक सजा देने का एक बड़ा ही कठोर एक तरीका बनाया हुआ था। उसने एक ब्रॉन्ज का एक बछड़ा बनाया हुआ था, एक बुल बनाया हुआ था, नॉट बछड़ा, बुल, भैंसा, एक बड़ी मूरत उसने बना रखी थी, मैसिव मेटल की, और उसके अंदर एक गेट था, उसके पेट में एक द्वार था, वो द्वार खोलकर बंदे को उसके अंदर डाल देते थे। अब वो मेटल का था वो बना हुआ, ठीक है। उसको अंदर, जिसको सजा देनी होती थी, उसको उस बुल के अंदर उसका पेट खोल के उसके अंदर डाल देते थे, दरवाजा बंद कर देते थे, उसको लॉक कर देते थे कि बंदा बाहर ना आ पाए। अब इस मेटल के अंदर, ये ऐसा मेटल था तो बहुत जल्दी गर्म होता है, और उसके नीचे वो एक भट्टी लगा देते थे, बहुत तेज तपिश की। तो सोचो, अगर आपको कभी प्रेस करते हुए हल्की सी प्रेस टच हुई है, या कढ़ाई पे काम करते हुए कभी कढ़ाई टच हुई है, क्या हालत होती है हाथ की। बंदा नीचे से वो पूरा का पूरा सुर्ख लाल हो जाए और आप उसके अंदर पड़े हुए हो, तो क्या तड़प तड़प के आप मरोगे। आपके ब्लिस्टर्स पड़ जाएंगे, बॉडी में छाले पड़ जाएंगे, स्किन जल जाएगी और मेल्ट होगी, गलेगी। एक तो बंदा आग लग के तो फिर भी आदमी जल्दी मर जाएगा, हाँ, लग गई 15 मिनट तड़पेगा, मर जाएगा। लेकिन आपको सिर्फ गरम सेक लग रहा है, आप जहां आपकी बॉडी टच, हवा में तो आप उड़ोगे नहीं उसके पेट में, ऑब्वियसली पड़े रहोगे नीचे। आप उछलोगे भी तो वापस नीचे ही गिरोगे, फिर उछलोगे पेट में, फिर नीचे गिरोगे। हाथ रखोगे तो हाथ जलेगा, पैर से रहोगे तो पैर जलेंगे, और ऐसे अंदर डाल के तड़प तड़प के। तो ये जो अंतिपास था, इतना क्रूर तरीके से, आज दुष्टात्मा इतनी क्रूर हो गई है और एग्रेशन से लोगों को भर रही है, जो मसीह का विरोधी लोग हैं, कि वो क्रूएल्टी की हद को पार करके परमेश्वर के लोगों को मारना चाहते हैं। तो हम यहां पर देखते हैं, इसको पढ़ देंगे हम पूरा। हम यहां देखते हैं, तू मेरे नाम पर स्थिर रहा और मुझ पर विश्वास करने में उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा, जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच। इतना परमेश्वर ने इसको ऑनर किया कि बाइबल में इसका नाम मेंशन है कि अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। आज बहुत सारी कलीसियाओं में दुख की बात है कि शैतान रहता है, बड़े दुख की बात है। कुछ इस तरीके से शैतान, वचन आज कलीसिया से बाहर हो गया। वचन में लिखा, अंत के दिनों में वचन उठा लिया जाए। वाकई में आज बहुत सारी कलीसियाओं से वचन पोल्यूट हो रहा है, लोग मिसगाइड हो रहे हैं, लोग कुछ अपनी डॉक्ट्रिन्स बना के चल रहे हैं, बाइबल को फॉलो नहीं करना चाहते हैं। जैसी समझ आ गई अपने पढ़ने में, बस वैसी डॉक्ट्रिन बना के शुरू हो गए, उसकी तह तक नहीं गए। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते। चर्च के अंदर ऐसे लोग हैं जो अलग अलग डॉक्ट्रिन, बिलाम की शिक्षा, एक कल्ट शिक्षा मानते हैं, जिसने बालाक को इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। आज बहुत सारे लोग कुछ भी खा लेते, क्रिश्चियंस हैं लेकिन कुछ भी खा लेते, और एडल्ट्री में है, और दुनिया पर, और उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। वो गलत को गलत मानने को तैयार नहीं, तो वचन को पोल्यूट कर रहे हैं। फिर वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकुएलियों की शिक्षा को मानते हैं, अतः मन फिरा नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिनके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, जो जय पाए उसी को मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा। प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन आज हमें कह रहा है, जिसके कान है वो सुन ले।
इसीलिए यशायाह की पुस्तक 24वें अध्याय के 21वें पद में लिखा, उस समय यानी अंत के समय ऐसा होगा कि यहोवा आकाश की सेना को, जो शैतान है, और आकाश में और पृथ्वी के राजाओं को पृथ्वी पर दंड देगा। इसी से शुरू किया था ना हमने। अब ये पृथ्वी के राजा कौन है? मैं आपको बताना चाहता हूं प्रिय लोगों, ऐसा समय आएगा, इनफैक्ट आना शुरू हो गया। अगर आप न्यूज को ध्यान से देखें, जब शैतान वर्ल्ड की बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ और ट्रेडिशनल चर्च, अब ध्यान से सुनिए, यहां पर भी ट्रेडिशनल चर्च था जिसके विषय में हम पढ़ रहे थे, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 12 से 17। पेरगमन की कलीसिया मसीह विरोधी हो गई। इसी तरीके से ऐसा समय पृथ्वी पर आ रहा है जब शैतान, दुनिया के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और ट्रेडिशनल चर्च ये एक हो जाएंगे और ये सब मिलकर प्रभु के सच्चे दासों और प्रभु के कार्यों के विरुद्ध हो जाएंगे। जो वाकई में सच्चे दास हैं, जहां से कई अच्छी चल रही है, उनके अगेंस्ट हो जाएंगे। अभी हमने देखा ऐसा हुआ है। अभी पंजाब में ऐसे वीडियोस वायरल हुए जो मुझ तक भी आए, मैंने खुद देखे, जहां पर पास्टर्स, बिशप्स, इंडिपेंडेंट पास्टर्स को गलत बोल रहे हैं, उनके विरुद्ध बोल रहे हैं। ना केवल उनके विरुद्ध, परंतु करिज्मेटिक चिन्ह और चमत्कारों के विरुद्ध बोल रहे हैं। कह रहे चिन्ह चमत्कार तो केवल यीशु मसीह कर सकते थे और किसी को करने का अधिकार नहीं। हमारी क्या औकात कि हम चिन्ह चमत्कार कर लें? कितनी इलॉजिकल बात कर रहे हैं, कितनी आउट ऑफ द बिब्लिकल कॉन्टेक्स्ट बात कर रहे हैं। आपको मालूम बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यस, हालेलुया, तुम मुझसे भी बड़ा चमत्कार। ओह प्रेज द लॉर्ड। किसी और ने नहीं कहा, यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझसे भी बड़े बड़े मेरे नाम से, यीशु मसीह के नाम से तुम मेरे से भी बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम किसी के भी नाम पर, अब देखिए कई जगह पर इसमें भी बैलेंस बात है। वाकई में कई इंडिपेंडेंट पास्टर्स गलत काम भी करते हैं, गलत सेवकाई भी कर रहे हैं, पैसे का मैनेजमेंट नहीं है। जहां जो गलत है वो गलत है, परंतु आप सबको बोल देना कि सारे गलत हैं, सारे गलत काम कर रहे हैं, नो। प्रभु ने बोला जाओ और जाकर सुसमाचार सुनाओ, जगत में जाओ, सुसमाचार सुनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। वो करना जरूरी है, प्रभु ने कहा है। प्रभु ने बोला तुम मेरे नाम से लोगों के लिए हाथ रखोगे वो चंगे हो जाएंगे, तो ये प्रभु की आज्ञा है। प्रभु ही फजल करते हुए, कौन मनुष्य किसी मनुष्य को चंगा कर सकता है? क्या कोई मनुष्य किसी मनुष्य को चंगा कर सकता है? नो, नॉट पॉसिबल। परंतु प्रभु ने अथॉरिटी दी कि तुम मेरे नाम से मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। तो इसी आधार पर जो सिद्धता में चलेगा, जो सिद्धता में चलेगा, जो सिद्धता में चलेगा, प्रभु उसको, अगर प्रभु उसको चंगाई का दान देंगे, भविष्यवाणी का दान देंगे, तो वो भविष्यवाणी भी करेगा और चंगाई भी कर पाएगा। हालेलुया। तो ये ऑलरेडी हो रहा है, ये शुरू हो गया है, इसको हम देख सकते हैं जीसस, खुद अपनी आंखों से। रहम परमेश्वर। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 13th चैप्टर। अब यहां पर मैंने बोला ना, शैतान, वर्ल्ड पॉलिटिशियंस और ट्रेडिशनल चर्च। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 1 से 9 तक। दिस इज समथिंग वेरी पावरफुल। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर हैं। अब ध्यान से सुनिए इस लाइन को। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते देखा, जिसके 10 सींग, सींग तो 10 हैं, परंतु सिर 7 है, 7 सिर है, और इन सींगों पर 10 राजमुकुट भी हैं, यानी सारे ही सत्ताधारी हैं। जबकि सिर 7 है लेकिन सींग 10 है। और उसके तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, इसको अगर हम डिकोड करें तो ऐसा समय इस पृथ्वी पर आ रहा है, जो जीव है, ये जो विचित्र जीव है जो निकल रहा है, ये जीव पुराना सांप है, ये जीव शैतान है, ये जीव इबलीस है। ये 7 सर एंड टाइम में इस पृथ्वी के 7 बड़े राष्ट्र और राष्ट्र अध्यक्ष, इस पृथ्वी के 7 राष्ट्र अध्यक्ष एक हो जाएंगे
और अपनी पूरी सामर्थ इस शैतान को देंगे, और ये सामर्थ, ये शैतान इस पृथ्वी पर रूल करेगा। अब ये 10 सींग कौन से हैं? सींग भी सर के ऊपर ही होता है, पेट पे सींग नहीं होता है। इक्वल कंपैरिजन में 3 और लोग जुड़ेंगे। ये होंगे इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन प्लस इन्फ्लुएंशियल स्पिरिचुअल लीडर्स। इन्फ्लुएंशियल स्पिरिचुअल लीडर्स, तो स्पिरिचुअल लीडर्स, पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेसमैन, टॉप बिजनेसमैन ऑफ दिस वर्ल्ड, ये एक मन हो जाएंगे। एक बॉडी में इतने सर का क्या मतलब है? ऐसा नहीं है कि शैतान के इतने इतने सर होंगे। मतलब यह है कि एक इतने सारे लोग मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करेंगे। वो ऑर्गेनाइजेशन का हेड होगा इब्लीस, शैतान अपने आप खुद। शैतान हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा, उसका हुक्म चलेगा। ये सारे बाकी के पॉलिटिशियंस और स्पिरिचुअल लीडर्स और बिजनेसमैन इसको इस पूरी पृथ्वी पर इंप्लीमेंट करेंगे, और वो ही तरह के कानून, वही तरह की प्रक्रिया और वही तरह की चीजें फिर इस समस्त पृथ्वी पर होने लगेंगी, जो होनी शुरू भी हो गई हैं। पढ़ते हैं। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। और देखिए, ये लोग परमेश्वर से नफरत करने वाले लोग हैं, क्योंकि इनके ऊपर परमेश्वर की निंदा का नाम लिखा था। दे आर एंटी क्राइस्ट, प्रभु और प्रभु के लोगों के विरुद्ध होंगे। ये टॉप धर्म के लोग, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, शैतान तो चलो है ही, परंतु पॉलिटिशियंस, क्योंकि यही इन्फ्लुएंशियल है, ब्यूरोक्रेट, बिजनेसमैन एंड रिलीजियस लीडर्स, ये सब परमेश्वर के से विरुद्ध लोग होंगे, उससे नफरत करने वाले लोग होंगे। फिर जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था, और जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था, और उसके पांव भालू के से, और उसके, देखो अजीब चित्र था, पैर भालू के हैं, बॉडी चीते की है, और मुंह सिंह का सा था। शेर के समान मुंह है, लेकिन बॉडी चीते की है। बॉडी चीते की, मुंह बब्बर शेर का, पैर भालू के, 7 सर 10 सींग, बड़ा ही विचित्र। यानी ये कॉम्बिनेशन अपने आप में बहुत डिमोनिक है, बहुत अगली है, बहुत हाइब्रिड है जो होने जा रहा है। आगे, उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। अब हम यहां देखते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होगी, शैतान ने उसे अपनी पावर्स दे दी, इसलिए वो हाइब्रिड है। फिर मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा, मानो वह मरने पर है। अब ये जो घाव है ना, एक घाव देखा। आप देखिए, अगर हम कुछ भी करें, पॉलिटिशियंस कितनी अच्छी बातें क्यों ना करें, परंतु अगर महंगाई है, हाँ, इकोनॉमी इंप्रूव नहीं कर रही है, तो ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं, अगर इकोनॉमी इंप्रूव नहीं कर रही है तो धीरे धीरे लोग आपके विरुद्ध हो जाएंगे और आपकी स्ट्रैटेजी काम करना बंद कर देगी, क्योंकि लोग कहेंगे भाई भूखे पेट तो ये होता नहीं। तो घाव लगा हुआ है किस चीज का? कि इकोनॉमी, इस पृथ्वी की इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से डाउन है। परंतु जैसे ही ये सारे आपस में कोऑर्डिनेट कर लेंगे, पॉलिटिशियंस, दीज बिजनेसमैन, ध्यान से सुनिए, दीज बिजनेसमैन, दीज टॉप पॉलिटिशियंस एंड दीज टॉप रिलीजियस लीडर्स, ये जब आपस में पाइल अप कर लेंगे, तब ये जो सबसे महत्वपूर्ण काम करेंगे कि ये सबसे पहले इस पृथ्वी की इकोनॉमी को ठीक करेंगे, ताकि पब्लिक आपके फेवर में आ जाए, पब्लिक बागी ना हो। तो कुछ सिनेरियो आपको समझ में आ रहा है? तो क्या चीजें हैं कि ये जो घाव लगा हुआ है ना माथे पर, कि लोग आपकी बातें क्यों सुनेंगे? क्योंकि आप कुछ आउटपुट तो दे नहीं रहे। तो सबसे पहले जो घाव वो ठीक करेंगे वो है इकोनॉमी। तो अभी हम देख रहे हैं कि इकोनॉमी ग्लोबल वाइज खराब हो रही है, ग्लोबली डाउन हो रही है। परंतु जब ये सारी टॉप वर्ल्ड लीडर्स, किसी एक देश के नहीं, टॉप वर्ल्ड लीडर्स, टॉप वर्ल्ड बिजनेसमैन,
टॉप वर्ल्ड रिलीजियस लीडर्स जब मिलकर अपनी सामर्थ शैतान को देंगे तो सबसे पहले ये पृथ्वी की इकोनॉमी को ठीक करेंगे ताकि लोग इनकी सुने और लोग इनके फेवर में आए ताकि शैतान अपना राज्य स्थापित कर सके। फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया। देखो, प्राण घातक घाव, लोग सुन नहीं रहे थे, Yes. परंतु जब इकोनॉमी ठीक हुई तो लोग सुनने लगेंगे। Oh, और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। तब सारी पृथ्वी के लोग, अब तो ये इकोनॉमी भी ठीक कर रहा है, अब तो पैसा पूसा सब खा कमा भी बढ़िया रहे, तो ये सही हो रहा है, ये सही कर रहा है। ये जो पूरी दुनिया ने मिलकर एक नया चीज को स्थापित कर रहे हैं ना, ये ठीक कर रहे हैं। लोगों ने उस अजगर की पूजा की क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था और ये कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है, कौन इससे लड़ सकता है। और सारे लोगों का फेवर उस पशु को मिल गया कि कौन इससे लड़ सकता है, ये सही है, ये पावर जो नई डेवलप हो रही है ये सही है, इसको डेवलप होने देना। पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन, वर्ल्ड के लोग भी इसको सपोर्ट में आ जाएंगे। तो हर चीज बहुत बैलेंस तरीके से होगी। जो बाइबल में जिस तरीके से लिखी गई उसको समझने का केवल प्रभु का प्रकाशन ही समझा सकता है। फिर हम क्या देखते हैं, बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसने 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया। अब देखिए, बड़े बड़े बोल बोलेगा वो, बड़ी बड़ी बातें करेगा वो। उसे कैसा मुंह दिया गया है, बड़ा मुंह, बड़ी बड़ी बातें करने। उसे निंदा, सबसे पहले तो दूसरों को क्रिटिसाइज करता है वो। उसको दो चीज का टैलेंट है, सामने वाले को क्रिटिसाइज करना, निंदा करना और बड़े बड़े बोल बोलना। यस। तो ये ऐसे लोग हमारे चारों तरफ आ जाएंगे जो बड़े बड़े बोल बोलेंगे जी और सामने वाले को क्रिटिसाइज करेंगे। जी। और फिर क्या होगा, उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया अब गया। ये इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा हम पढ़ रहे हैं बाइबल में 5वें पद में, उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। यस। अगर आप 42 महीनों को, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। जब मैंने 42 महीनों को 12 से डिवाइड किया तो मैंने पाया कि 3.5 वर्ष, 3.5 वर्ष का समय बनता है। यानी उसको जो समय दिया गया, जब ये पावर जनरेट होगी तो 3.5 वर्ष वो राज्य करेंगे। तो ऐसा समय भी आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग में मैं सोचता हूं कि हम इसकी स्टार्टिंग एज में हम हैं। आई थिंक सो बिकॉज अभी चीजें इतने विरोध में एकदम से नहीं हुई हैं। क्योंकि जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, ट्रिबुलेशन पीरियड के बारे में पढ़ते हैं, तो 3.5 वर्ष का कलेश का समय है और अगला 3.5 वर्ष महाकलेश का समय है। तो इसको जो अथॉरिटी मिली है, इस बीस्ट को जो अथॉरिटी मिली है, वो 42 महीने लिखी है, यानी 3.5 वर्ष। 3.5 वर्ष कलेश के होंगे, लेकिन जब ये पूरी तरह से प्रबल हो जाएगा तब महाकलेश के होंगे और वो अगले 3.5 वर्ष। परंतु अगले 3.5 वर्ष में कलीसिया का रैप्चर हो चुका है। महाकलेश हम नहीं देखेंगे। कलेश पॉसिबिलिटी है कि कलीसिया देखेगी, परंतु महाकलेश तो गारंटी है कि नहीं देखेगी। हालेलुया, सिद्ध कलीसिया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए सिद्ध होना बड़ा जरूरी है। जी प्रिय लोगों, आगे क्या कहता है, उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला और उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। तंबू की निंदा की, चर्च की निंदा की, और स्वर्ग में रहने वाले परमेश्वर की निंदा की, और उसके नाम की निंदा की। जल्दी पढ़िए। उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए। वो पवित्र लोगों को चुन चुन कर मारेंगे, जिस तरीके से अंतिपास को मारा। वो समय आएगा जब परमेश्वर के दासों को घात किया जाएगा। फिर और उसके हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। और उसे हर कुल और लोग, यानी एक देश पर नहीं, पूरी समस्त पृथ्वी पर हर कुल, हर लोग, हर भाषा के और जाति पर अधिकार दिया गया। पृथ्वी के वे सब रहने वालों जिनके नाम उनके मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। जिसके कान हो वह सुने। और कौन कौन उसको मानेगा? जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा। जीसस, प्रेज गॉड। जिसके कान हैं वो सुन ले, समझ ले क्या बाइबल बता रही। बाइबल बहुत खुल के प्रचार कर रही है। अब हम पढ़ेंगे, उसके बाद आएगा 666। अभी मैंने वीडियो शेयर की थी, इसका ना दस्तक हो रही है, दस्तक।
प्रिपरेशन चल रही है। इसलिए मैंने बोला शायद ये पहले 3.5 वर्ष का ना आगाज, इसका हल्का हल्का पानी पे से ऊपर आने का, ये अभी इनिशियल स्टेज पर ये है काम। ये जो अभी हमने पढ़ा ना प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 1 से 9, मैं ऐसा मानता हूं कि ये बड़ी इनिशियल स्टेज पर अभी है, और इसीलिए अभी 666 धीरे धीरे कहीं कहीं फ्लैश होने लगा है। अभी पूरी तरीके से आगमन हुआ नहीं है, परंतु प्रकाशित वाक्य के 16 से 18वें पद तक जब हम पढ़ते हैं तो ग्राउंड बन रही। उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सब दाहिने हाथ में उसके माथे पर उसने छोटे बड़े हर उम्र के, धनी कंगाल हर प्रोफाइल के, स्वतंत्र और दास, मालिक या नौकर, सबके दाहिने हाथ या माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसका अंक ना हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सकेगा। तभी तो कंट्रोल करेगा, क्योंकि डिजिटल करेंसी हो जाएगी, फिजिकल करेंसी खत्म हो जाएगी, और जो इस बीस्ट की उपासना करेगा, ऑब्वियसली गवर्नमेंट, मैंने क्यों पॉलिटिशियंस बोला, गवर्नमेंट ही इसको ऑथेंटिसिटी करेंगी, इसको मान्यता देंगी, सरकारें इसको मान्यता देंगी, तभी तो इम्प्लीमेंट होगा। वरना भाई कौन मेरे देश में आकर मुझे राशन खरीदने से रोक सकता है? मान लो अमेरिका ने इम्प्लीमेंट कर दिया, तो इंडिया की गवर्नमेंट क्यों मुझे राशन नहीं खरीदने देगी? या इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ तो जापान के लोगों को जापान की गवर्नमेंट क्यों नहीं खरीदने देगी? जापान में हुआ तो रशिया की गवर्नमेंट क्यों नहीं खरीदने? क्योंकि सारी समस्त पृथ्वी पर एक जैसा कानून आ जाएगा। और क्या होगा? जब पूरे ग्लोब में डिजिटल करेंसी होगी तो जो उसकी सुनेगा उसका डिजिटल वॉलेट ऑपरेट होगा, ऑपरेशनल होगा। जो नहीं मानेगा उसका डिजिटल ऑपरेशंस ब्लॉक कर दिया जाएगा। और जब आपके पास पैसे ही नहीं होंगे, आप राशन ही नहीं खरीद पाएंगे। तो तेरा लेन देन ना कर सकेंगे। ज्ञान इसी में है, जिससे बुद्धि हो वह पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक है 666। तो 666 अब टीवी में नजर आने लगा है, मूवीज नाटकों में नजर आने लगा है, कार्टून्स में नजर आने लगा है, कॉमिक्स में नजर आने लगा है। बहुत ही जल्द, अभी तो हिडन तरीके से आता था, अब धीरे धीरे हल्का हल्का नजर आने लगा है। परंतु बड़ी दुखद बात मालूम क्या है? दुखद मालूम यह है कि संसार आज भी अनजान है, परंतु रिजॉइस, धन्यवाद दें, प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमें चुना, आपको चुना, कि गुप्त बातें वचन के द्वारा हम पर उजागर की, ताकि हम सुनकर विश्वास करें और तैयार रहें, ताकि दुष्ट का सामना कर सकें और नाश होने से बच जाए। प्रिय लोगों, परमेश्वर की आमद निकट है। प्रभु का वचन, ये जो रेवलेशन है, ये पूरा हो रहा है। प्रभु की वाणी पूरी हो रही है। पृथ्वी अपने अंजाम की ओर बढ़ रही है और परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर आना तय है। हाँ, इसी प्रकार से शैतान भी अपने पूरे हाथ पैर मार रहा है कि किसको फाड़े, किसको खाए। प्रिय लोगों, rejoice in the Lord. Amen. That God has chosen us. हम परमेश्वर को जानते भी ना थे, परंतु परमेश्वर ने हमें चुना, माता के गर्भ में चुना, हम पर अपनी दया दिखाई कि आज हम प्रभु को जानते हैं। उसके वचन के छुपे हुए भेदों को हम सुन पाते हैं, समझ पाते हैं कि वो हम पर रिवील करता है। और प्रभु का तेज, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की दया हम पर बनी रहे कि हम अंतिम सांस तक, समय आ गया प्रिय लोगों कि हम प्रभु के प्रति वफादार हो जाएं। अब ढीलेपन का जीवन छोड़ दें, आत्मिकता का जीवन पर हम अमल करें, ताकि जिस दिन रैप्चर हो ना, आप उठाए जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान पवित्र परमेश्वर, हमें से प्रत्येक पर दया कर। प्रभु यीशु, तेरे लोगों पर दया कर कि हम सिद्धता का जीवन जिए, जैसा जीवन आप चाहते हैं। प्रभु कलीसियाओं में, हम कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, कलीसियाओं पर तेरा रहम आने पर लोग तेरी ओर फिरे, ना कि शैतान की ओर। प्रभु जी, ताकि तेरा राज्य आए, जैसे तूने प्रार्थना भी करी है हमारे बाप, तेरा राज्य आए जो स्वर्ग में है। और प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि हमें स्वर्ग के लायक बना। प्रभु यीशु, प्रत्येक सुनने वाले को आशीष दे और प्रभु अपने जीवन को सिद्ध करे, अपने जीवन को आत्मिकता में बढ़ाए, ताकि परमेश्वर की महिमा जो स्वर्ग में है, सनातन काल से होती आई है और अनादिकाल तक और अनंत काल तक होती रहेगी। आमेन, आमेन, आमेन। सभी को जय मसीह। जय मसीह की। थैंक यू।